गांव गोहिया जिला जींद में। और अब पता करेंगे अगला सरपंच कौन होगा इस गांव का, कैसा होगा, और जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं इनसे भी पता करेंगे। पूरे गांव की पंचायत यहाँ पे बैठी है और जो कैंडिडेट है वो भी हमारे साथ बैठे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, आप इस गांव ने आपको उम्मीदवार चुना है। आप पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, और आपके पूरे गांव ने, मतलब हम घूमे भी हैं आपके गांव में, सर्वे किया था कि आपका जो साफ छवि बताई है पूरे गांव में। तो आप इस गांव में ऐसे कौन कौन से विकास करना चाहते हो जो आपकी पढ़ाई की सोच है, या मतलब जो आपकी अच्छी सोच है, जिसके लिए आप देश का, समाज का विकास करना चाहते हो, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो जी हमारे गांव में आने के लिए आपके चैनल का धन्यवाद जी। और पहली बात है, अगर इस पूरे 36 बिरादरी मेरे साथ है, गांव मेरे साथ है, मेरे को उम्मीदवार के लिए घोषित किया है जी। और आने वाले समय में अगर मैं सरपंच आता हूँ, हाँ जी, तो गांव के विकास के लिए तत्पर 24 घंटे में हाजिर रहूंगा जी। ठीक है। और जो मेरा परिवार है, ये सारा परिवार बैठा है, हाँ जी, हाँ जी, हर समय गांव के लिए तैयार है जी। ठीक है। सर, जो मेन मुद्दे हैं गांव के, जो आपको लगता है कि मतलब कहीं न कहीं ये मुद्दे नहीं उठ पाए, जैसे पिछले वाला हमारा सरपंच था, उस टाइम में कुछ कोरोना का टाइम और कुछ जो ये आंदोलन चला उसके टाइम गांव का विकास रुक गया था। तो जो उनके जो विकास वो रुक गया था, और वो प्रो सरपंच भी आपके साथ होंगे, तो आप दोनों मिलके जो रुके हुए मुद्दे हैं उनके बारे में बताए कि मतलब मेरे गांव में ये हम काम करना चाहते हैं और ये रुक गए। सबसे पहले तो फोकस रहा शिक्षा की ओर जी। हमारे गांव में 5वीं तक का स्कूल है। हाँ जी। उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे जी। सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात है, हमारे यहाँ लोकल एरिया पड़ने के कारण बस सुविधा नहीं है। जो बच्चे अड़ेवा साइड जाते हैं या और आसपास में जाते हैं, हम पंचायत की तरफ से ई रिक्शा का साधन करेंगे उनके लिए, जो लड़के कॉलेज में जाते हाँ जी, जो लड़की या लड़का कोई भी हो जी, ठीक है। हाँ। दूसरी बात रही साफ सफाई की जी। हर समय अगर 1-2 मेंबर बढ़ाना भी पड़े सफाई के लिए, वो भी काम हम करेंगे, बहुत बढ़िया, अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए ठीक है। दूसरी बात रही, लाइटों की व्यवस्था नहीं है रात को चारों तरफ, वो काम हम करेंगे। इस चीज पर हमारा मेन फोकस रहेगा। दूसरी बात, सुरक्षा को देखते हुए पूरे गांव की, तो उसके बारे में आपके मतलब क्या प्लान है? हमारा सुरक्षा के लिए ये प्लान है सर, रात को या पूरे दिन ही कैमरे की सुविधा करेंगे चौक पर, ये चारों साइड गांव में ठीक है। हाँ। और रात के लिए एक चौकीदार की व्यवस्था करेंगे, 1 या 2 जैसे, हाँ जितना भी मतलब उसके संभव है, 1 हो या 2 जी। सर, ये है कि जो बीपीएल धारक हैं, जैसे सरकार प्लाट देती है, या मतलब जो वंचित रह जाते हैं लोग, गरीब आदमी जिनके बीपीएल नहीं बने, तो उनके बारे में सबसे पहले तो ये रहेगा भाई, हमने गरीबी रेखा के लिए और ज्यादा व्यवस्था करने की जरूरत है, ना कि एक परिवार को, सबको साथ लेके चलेंगे। हाँ जी। और उनके लिए जो भी संभव होगा वो काम हम करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आप सबने धर्मेंद्र जी को चुना है? हमने नहीं, सिर्फ 36 बिरादरी ने चुना है। 36 बिरादरी का वोट देगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इनको वोट क्यों देंगे? ईमानदार जी, ठीक है जी, साफ छवि जी, पढ़ा लिखा जी, शिक्षित जी, हम इस चीज को लेकर इसको देंगे कि मतलब इनकी विकास करने की सोच। बहुत बढ़िया जी। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम महावीर है जी। महावीर जी, आपने जो भाई साहब हमारे बीच में बैठे हैं प्रत्याशी, आपने इनको चुना है जी, ठीक है। तो हम आपसे पूछते हैं कि आपने इनको ही क्यों चुना, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, इसमें लड़के में बहुत अच्छी क्वालिटी आ गई, ईमानदार, बिल्कुल बढ़िया, साफ छवि का, अच्छा परिवार से, अच्छे खानदान से बिलोंग करता है जी। और 36 जात का इसके ऊपर टारगेट था जी। और बड़ा अच्छा योगदान आया जिस दिन ये चुना गया जी। और पढ़ा लिखा लड़का है और नई सोच और आगे विकास की तरफ मतलब ज्यादा बढ़ावा देने वाला है। इसकी सोच है कि मतलब मैं जिंदगी में कुछ गाँव के लिए कर सकूँ। हाँ ठीक है, ये ही मारा दिल पे जी, वही बात परमात्मा ने कर दी। बहुत बढ़िया जी। और पूरा बहुमत के साथ ये मतलब विजयी होगा। बिल्कुल होगा जी, आप सबकी सोच है तो होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में सर जी बैठे हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दर्शन है, नंबरदार जी। आपके गांव से 4-5 प्रत्याशी हैं? 5 प्रत्याशी। 5 प्रत्याशी हैं। तो आपने
भाई साहब के अंदर ऐसा क्या देखा कि आप पूरे के पूरे सबके साथ इनके साथ दिल से जुड़ गए, और उसके बारे में थोड़ा सा। ये बढ़िया लड़का है जी, पूरे गांव में इसका रसूख है, अच्छा परिवार से है, अच्छा शिक्षित है, कार्य करने में मतलब रुचि रखता है, सामाजिक कार्य में जुड़ा है। बहुत बढ़िया। शुभ नाम? रमेश कुमार जी। रमेश जी, जो आपके साथ कैंडिडेट बैठे हैं, हाँ जी, आपके पूरे परिवार ने इनको चुना है? बिल्कुल जी, तो परिवार ने जी, पूरे गांव ने चुने, पूरे गांव ने चुना है। हाँ जी, और 36 बरादरी ने चुना है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो आपने इनके अंदर कौन सी ललक देखी, कौन सी वो देखा, गांव के प्रति प्यार देखा कि जिससे आप इनके साथ सहमत हो गए? अच्छा जी, ये भाई धर्मेंद्र है जी, सरपंच का प्रत्याशी है गोइया गांव के लिए। इसमें 36 बरादरी का साथ लेने वाला, सुख दुख का साथी है गांव का जी। अच्छा, और जो सामाजिक कार्य है उन कार्य में भी भाई आगे रहा है। युवा दोस्त और नई सोच के साथ गांव के लिए काम, गांव का विकास करने के मन में कुछ है? बिल्कुल जी। ठीक है। आपने सुना है कि आपके बीच में गोइया गांव से जो धर्मेंद्र जी हमारे बीच में बैठे हैं, हम ऑफ कैमरा इस गांव में भी घूमे थे। गांव के लोगों ने बताया है कि ये कुछ गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच है। और जितने भी आपके सामने बैठे हैं सारे के सारे, इन्होंने भी यही कहा है कि इनके मन में शुरू से ही गांव के प्रति कुछ करने की सोच थी, जिसके लिए हमने इनको चुना है। आगे फिर हम आपको इस गांव का सर्वे दिखाएंगे निशान आने के बाद, और फिर आपको बताएंगे कि इस गांव का अगला सरपंच कौन होगा। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज।